हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है डेल्टा साइंस क्लासेस में। आज देखने वाले हम सेट 3 और इसमें हमको 28 क्वेश्चन है। चलिए हम डिस्कस करते हैं। क्या? व्हेन ए बॉडी इज चार्ज देन इट्स मास। बोल रहा है कि कोई बॉडी है वो चार्ज हो रहा है तो उसका मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अगर ये कोई बॉडी है तो इस पे क्या होगा, या तो चार्ज आ सकता है, या तो चार्ज आ सकता है या तो चार्ज जा सकता है। यही दो प्रोसेस होगा, या तो चार्ज आ सकता है या तो चार्ज जा सकता है। अगर चार्ज आएगा तो मास इंक्रीज करेगा, अगर चार्ज जाएगा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या होगा, मास कम जाएगा। यानी चार्ज आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, और इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस केस में कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, में इंक्रीज और डिक्रीज बोथ। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू। पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ रहा है कि क्या होगा। आप जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV बाई डी आर, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस dV बाई डी एक्स। इसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा देख लीजिए बच्चों, dV बाई डी एक्स किसमें है, यही ऑप्शन है, सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है, इफ एनी हॉलो स्फीयर कंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज देन द पोटेंशियल इनसाइड इट विल बी। देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक हमारा हॉलो स्फीयर है और एनी हॉलो स्फीयर कंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज। ये इस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, और देन द पोटेंशियल इनसाइड पूछ रहा है। अब देखिए इस पे जो चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, ये ऑन द सरफेस होगा, लेकिन जब हमसे पोटेंशियल पूछा गया है इनसाइड का। क्लियर बच्चों। अब इनसाइड अगर कहीं पोटेंशियल यहाँ पे 2 वोल्ट है और इसी रेफरेंस में कहीं पे 2 वोल्ट होगा। अगर इनसाइड एक जैसा सरफेस है तो जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा इक्वल होगा। तो जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे इनसाइड द पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, 0 वोल्ट। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, ये इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 कैपेसिटर C1 2 माइक्रोफराइड और C2 क्या है, 4 माइक्रोफराइड है, कनेक्टेड इन सीरीज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1200 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस देम। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ 2 माइक्रो कैपेसिटर विल बी। ये सीरीज में कनेक्टेड है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हमारा ये 2 माइक्रोफराइड है और ये 4 माइक्रोफराइड है। यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज वो कितना है, 1200 वोल्टेज है। क्लियर बच्चों। अब इसमें बोला गया है कि जो 2 हमारा है, ये जो 2 माइक्रोफराइड है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो यहाँ पर आप V1 कर लीजिए और ये हमारा क्या हो जाएगा, V2। क्लियर बच्चों। ये हमारा V1 हो जाएगा, ये हमारा V2 हो जाएगा। तो इससे होकर जो चार्ज फ्लो हो जाएगा वो निकाल लेंगे। देख लीजिए बच्चों, चार्ज क्या होता है, इससे हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ सीरीज में है तो इसको इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट निकालेंगे। 1/2 + 1/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 8। एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 और यहाँ 2 + 1 3/4, यानी कि C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4/3। यही आया बच्चों। आप जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, C भी। तो यहाँ से पुट कर दीजिए, C कितना है, 4/3, और Q कितना है, V कितना है बच्चों, 1200। तो यहाँ से कैंसिल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, चार्ज 400। ये हो गया हमारा 1600 कूलम। कितना हो जाएगा बच्चों, 1600 कूलम हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसके अक्रॉस निकालना है वोल्टेज कितना होगा। तो फिर Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C भी। क्लियर बच्चों।
अब हमको क्या निकालना, 2 माइक्रोफैराड के क्रॉस वोल्टेज, ये हमारा V1 हो जाएगा। चार्ज हमारा कितना है, 16 वोल्ट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 माइक्रोफैराड पुट कर देंगे, और ये हमारा क्या है, V1 है। यही तो हमको निकालना है बच्चों। और ये जो आपका आएगा ये माइक्रोकुलम में आएगा बच्चों, माइक्रोकुलम। तो यहाँ से ये भी माइक्रोकुलम है, तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, ये 2 से ये कैंसिल, तो कितना आ गया 800। तो जो V1 आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 800 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, कितना आ जाएगा 800 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ये ऑप्शन जाएगा डी ऑप्शन। अगर 2 माइक्रोफैराड के क्रॉस कितना है, 800 वोल्ट है, तो 4 माइक्रोफैराड के क्रॉस कितना होगा बच्चों, कितना हो जाएगा 400। क्लियर बच्चों, चलिए देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं बच्चों। अब देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मैक्सिमम व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ डाइपोलर इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। देखिए क्या कह रहा है बच्चों कि ये हमारा अगर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो व्हेन द मैक्सिमम, अब देखिए ये हमारा क्या बच्चों, डाइपोल है, ये पॉजिटिव है, एक नेगेटिव होगा। तो अगर ये इसका फॉर्मूला जब वर्क डन के फॉर्म में कितना होता है, यहां से जानते हैं आप क्या होता है, ME या PE इंटू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होता है बच्चों। तो इस केस में बोल रहा है कि जब ये इस डायरेक्शन, लॉन्ग के डायरेक्शन में हो, तो कितना एंगल पर इसको रोटेट करा दिया जाए कि ये मैक्सिमम हो जाए। तो इसको मैक्सिमम होने के लिए बच्चों देखिए, ये cos थीटा तो जब होगा तो ये 90 यहाँ पे आ जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू जैसे ही 90 पुट कर देंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, PE cos 90 माइनस cos थीटा, थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, cos 90 का वैल्यू क्या हो जाता है 0 बच्चों। तो यहाँ से PE माइनस cos थीटा। अब बच्चों ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये पूरे 180 डिग्री आ जाए, यहाँ से इस पोजीशन से अगर इस पोजीशन में आ जाए, तो यहाँ से अगर यहाँ आ जाता है तो ये क्या हो जाता है 180 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 180। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, ये कितना हो जाएगा 180, और इसका मतलब पाई। कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, बी ऑप्शन चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If a charge is move from lower potential region to higher potential region, then electric potential energy, कोई चार्ज है, क्या है बच्चों, कोई चार्ज है जो मूव कर रहा है लोअर V1 से V2, ये हमारा हायर पोटेंशियल है। तो देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चों, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आप जानते हैं एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, डेल वी है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है। तो डेल वी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, V2 माइनस V1 होता है बच्चों। अब देखिए ये लोअर से कहाँ गया, हायर में गया है। पहले कहाँ था, लोअर एनर्जी पे था, अब कहाँ गया, हायर एनर्जी पे गया है। तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाएगा बच्चों, इंक्रीज कर जाएगा। इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो बच्चों एक ऑप्शन को इंक्रीज बना लीजिए, ए को बना लीजिए इंक्रीज, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको आप ए ऑप्शन को बना लिए इंक्रीज। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस, देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम होल सरफेस विल बी। देखिए बच्चों ये एक हमारा क्लोज सरफेस है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पूछ रहा है कि इस पॉजिटिव चार्ज से कितना फ्लक्स पास करेगा। क्लियर बच्चों, चलिए देखते हैं कैसे। गॉस थ्योरम से समझते हैं, अप्लाई गॉस थ्योरम। कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे बच्चों, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है, फ्लक्स इक्वल टू 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज।
या क्यू नेट। तो यहां से देखिए बच्चों 1/ε0, ये कितना हो जाएगा क्यू, तो Q/ε0। कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा बच्चों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए। देखिए बच्चों ये हमारा एक प्रिज्म है, इसका एंगल क्या दे दिया है, ए दिया है। यहाँ से ये जाएगा, अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो इस प्रकार से ये रे मूव करता, प्रिज्म होने के कारण इसका क्या हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा बच्चों। तो जो ये एंगल बनेगा इसी को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। तो इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों, आप लोगों को बताया गया है, कितना हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। क्लियर है बच्चों। चलिए कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, बी ऑप्शन चला जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टेक्ट हैविंग पावर -15 डे और +5 डे। डी का मतलब क्या होता है बच्चों, डायोप्टर होता है, जो पावर लेंस का हमारा ऐसा यूनिट होता है। चलिए तो इसको देखते हैं। तो P, अगर कोई दो लेंस इक्विवेलेंट में रखा हुआ है तो P इक्विवेलेंट क्या होता है, P1 + P2, यही होता है बच्चों, P1 + P2। तो -15D +5 कितना हो जाएगा, -10D हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से हम जानते हैं पावर लेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इक्वल टू क्या होता है, 1/P इन मीटर। जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो किस में होना चाहिए बच्चों, फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, क्या होगा बच्चों, फोकल लेंथ होगा। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं क्या होगा बच्चों, फोकल लेंथ। क्लियर है। तो यहाँ से जो हमारा P आएगा 1/-10, यहाँ से हो जाएगा -10, सॉरी बच्चों इसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे तो F = 1/P आ जाएगा, और 1/-10 पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, -0.1 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्यों सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है बच्चों, क्योंकि जो मेरा ऑप्शन दिया गया है वो किस में दिया गया है, टोटल का टोटल ऑप्शन सेंटीमीटर में है। तो क्या करेंगे, लेंगे 1 मीटर = कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है बच्चों। तो -0.1 गुने 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा बच्चों -10 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों। ये ऑप्शन आपका चला जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। A convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to refractive index of the material of lenses, then its focal length will be। चलिए बच्चों ये क्या है, इसका जो हमारा कन्वेक्स लेंस है इसको कहाँ रखा गया है, लिक्विड में डिप किया गया है। तो पूछ रहा है कि उसका फोकल लेंथ कितना होगा। तो आप जानते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/i2। अब देखिए जिसको डिप किया गया है दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा μ2/μ1 क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल रहेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है, μ2 = क्या हो जाएगा, μ1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इक्वल है। तो μ2/μ1 करेंगे तो यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। और 1 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 0। तो अगर 0 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। तो 1/f = क्या हो जाएगा, 0। तो f = क्या हो जाएगा, 1/0। और 1/0 कितना होता है बच्चों, इन्फिनिटी होता है। तो इसका कितना हो जाएगा वैल्यू, इन्फिनाइट। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब क्या क्या बोला गया, आर्च मैग्नेटिज्म फील्ड BH इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल्स इज। तो अब इसका टाइम पीरियड जानते हैं कितना होता है, 2π × 1/2π × I/mBh होता है बच्चों। जहाँ I क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, M क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है, B क्या होता है, इंटेंसिटी होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए यहाँ से हम निकालते हैं। अब हमको किस में देखना है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। तो N = क्या हो जाएगा, 1/T। क्या हो जाएगा बच्चों, 1/T। तो यहाँ से पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
1/2 पाई इंटू आई अपॉन एम बी एच। क्लियर बच्चों, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 पाई एम बी इंटू एच इंटू आई। अब जो हमारा n होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी एच हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। अब इसको स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। अगर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एच। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, हमारा ये बी ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बी ऑप्शन जाएगा माइनस एफ नॉट बाई एफ ई होता है, जो ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ है अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, जहां पे हम लेंस रखते हैं उस आई के पास और उसका फोकल लेंथ, और जहां पे हम ऑब्जेक्ट है उसके बगल में जो लेंस है उसका फोकल लेंथ। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सोलर स्पेक्ट्रम, ये सोलर स्पेक्ट्रम किस प्रकार का होता है बच्चों, कंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है बच्चों, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टाइम इन विच ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, क्या होना चाहिए बच्चों, ये बोला गया है कि कोई हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, तो ये किसका डिफिनीशन होता है, हाफ लाइफ का। किसका होता है बच्चों, हाफ लाइफ का। चलिए कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, ए ऑप्शन चला जाएगा। अब देखिए बच्चों, एनी एसी सर्किट द करंट एंड वोल्टेज आर गिवन, कोई एक एसी सर्किट है जिसमें करंट कितना दिया हुआ बच्चों, 5 cos ओमेगा टी दिया हुआ है, और वोल्टेज कितना दिया हुआ, 200 sin ओमेगा टी। और हमसे पूछा गया है कि पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस आर आर एम एस इंटू कॉस फाइव, यही होता है बच्चों। तो इसको हमको क्या करना है, अब जानते हैं कि जब भी इस टाइप का इक्वेशन लिखते हैं तो ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। साइन यहाँ भी है तो साइन यहाँ भी है, होना चाहिए। तो इसका जो फेस डिफरेंस निकालेंगे बच्चों, एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2, इसको बाद में लिख लेंगे बच्चों, यहां से लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, cos 5 साइन π/2 प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं बच्चों। इसी को फिर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, अब ये हमारा 200 साइन ओमेगा टी। क्लियर बच्चों। अब इस दोनों के बीच में जो फेस डिफरेंस है वो कितने का है, π/2 का है बच्चों। अब हम पावर लॉस निकालेंगे तो पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 5, वी आर एम एस कॉस 5 कितना आया बच्चों, π/2, और π/2 का वैल्यू कितना होता है, π/2 का वैल्यू 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से हमारा जो पावर आ गया वो क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्लियर है बच्चों। हॉट वायर अमीटर मेजर द डैश ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जो हॉट वायर अमीटर होता है वो क्या मेजर करता है, जो हॉट वायर अमीटर होता है ये क्या मेजर करता है बच्चों, रूट मीन स्क्वायर करंट मेजर करता है। क्या करता है मेजर, रूट मीन स्क्वायर करंट मेजर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दिस रेडिएशन इज रिलेटेड टू विच रीजन। आप जानते हैं बच्चों कि जो हमारा क्वेश्चन जिससे हम निकालते हैं, तो जो हमारा सेकेंडरी आता है वहाँ पे जो 13.2 आता है, यहीं से हमारा क्या होता है, एक्स रेज निकलता है। कौन सा रेज निकलता है बच्चों, एक्स रेज निकलता है। तो यही हमारा क्या जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वर्क डन अपॉन चार्ज। यही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है।
तो देख ही लीजिए वर्क डन अपॉन चार्ज यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। द मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन हाइड्रोजन एटम इज, ये आपका बोर मॉडल से क्वेश्चन है। तो बोर मॉडल में एंगुलर मोमेंटम कितना होता है बच्चों? एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 2 पाई। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? सी ऑप्शन जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। अगर लाइट में होता है, लाइट में है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा? तो किसका होता है बच्चों? इंटेंसिटी, जो लाइट से रोशनी निकलती है, लाइट प्रकाश उत्पन्न निकलती है, उसका जो इंटेंसिटी होता है उसका क्या होता है बच्चों? रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा, इंटेंसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन द रे ऑफ लाइट इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन phenomenon then the phenomenon of its bending is called। देखिए बच्चों, ये हमारा एक मीडियम है और एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है, ये मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम हमारा क्या है? 1 है, और ये मीडियम क्या हो गया बच्चों? 2 है। जब भी एक लाइट 1 मीडियम से अनदर मीडियम में जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्रैक्शन कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब क्या कर रहा है? द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स कंजर्व्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी आया हुआ था, न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें कौन कौन सा एनर्जी कंजर्व होता है बच्चों? लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम और टोटल चार्ज। तो ये डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट इज करेक्ट फॉर मेजर एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन क्या होता है बच्चों? कोई कम्युनिकेशन सिग्नल होता है, उसको ट्रांसफर करते हैं तो उसी का जो साउंड होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एटेन्यूएशन कहते हैं। ये हमारा क्या होगा? डिसेबल को इंडिकेट करेगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, ये क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड मीन कलर। अगर आप देखिएगा प्रिज्म पे एक वाइट लाइट आया और यहाँ से ये क्या हुआ? ब्रेकआउट होता है। सबसे पहले कौन सा कलर होता है? रेड, और सबसे लास्ट में वायलेट, और इसका जो येलो कलर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मीन कलर कहते हैं बच्चों। कौन सा कलर कहते हैं? मीन कलर। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? एट रेजोनेंस कंडीशन एट रेजोनेंस कंडीशन पर क्या होता है? एक्सएल बराबर एक्स सी। तो एक्सएल बराबर क्या होता है बच्चों? ओमेगा एल, और यहाँ से क्या हो जाएगा? ओमेगा सी। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 1/LC। तो ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। यही हमारा क्या जाएगा बच्चों? आंसर जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? देख लीजिए बच्चों, ए ऑप्शन आएगा। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट I and voltage V is 5 then the वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। देख लीजिए बच्चों, ये हमारा V है, ये हमारा क्या है? I है। दोनों के बीच में कितना एंगल है? 5 एंगल है। ठीक है बच्चों, अब इसका हम कंपोनेंट ले लेते हैं। तो अगर हम पावर के फॉर्म में ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? VI। तो V के फॉर्म में ले लेते हैं। V
ये तो इसी फॉर्म में है, आई का दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक इस फॉर्म में क्या हो जाएगा आई कॉस फाई, और एक इस फॉर्म में हो जाएगा बच्चों आई साइन फाई। तो यहाँ तो भी आई कॉस फाई हो जाएगा बच्चों, और यहाँ क्या हो जाएगा भी आई ये जे फॉर्म में साइन फाई। तो जो हमारा कौन सा कंपोनेंट क्या कर रहा है, वाटलेस कंपोनेंट होगा। ये हमारा तो पावर आ गया, ये तो वाट जाएगा इसके साथ, और ये कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वाटलेस हो जाएगा। तो क्या कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, आई साइन फाई। क्लियर बच्चों, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा, वाटलेस कंपोनेंट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, ये ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बच्चों इसमें क्या पूछा है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो E इक्वल टू जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी होता है। अब यहाँ से H का निकालना है, तो एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं 1/t, मतलब इसका डायमेंशन L, m L के पावर 0 t के पावर -1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं mc²। तो इसका डायमेंशन मास का क्या हो जाएगा कैपिटल M, और मीटर का क्या हो जाएगा, ये क्या है स्पीड है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसका क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब डायमेंशन में हम लिखेंगे तो कैपिटल M, इसका जब तक SI में kg हो जाएगा बच्चों। अब डायमेंशन में लिख रहे हैं तो kg का क्या हो जाएगा कैपिटल M, मीटर का लेंथ का स्क्वायर, और सेकेंड का टाइम t के पावर -2। तो जो हमारा H का डायमेंशन आएगा वो m L² t के पावर -2 अपॉन m का पावर 0 L के पावर 0 t के पावर -1। तो यहाँ से आप देखिए m L² और t के पावर -2 + 1, तो m L² t के पावर -1। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, m L² t के पावर -1, बी ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। और बच्चों आप लोग इसमें ना मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन आप लोग बताइए क्या होगा, डायमेंशन बोल रहा हूं। क्लियर बच्चों, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में डायमेंशन जो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा उसको लिख के अब बताइए, ठीक है बच्चों। अगर बच्चों आपको डायमेंशन लिखने में प्रॉब्लम होता है तो आप क्या कीजिए, हमारा एक वीडियो बना हुआ है डायमेंशन वाला, वो आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर, और आपको डायमेंशन लिखना आ जाएगा। अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं डायमेंशन में पढ़े और उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको डायमेंशन लिखने आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, थर्मोमैग्नेटिक एमिशन ऑफ एनी मेटल इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है, बाय रिचर्डसन डैशमन। इसके द्वारा डैशमैन इक्वेशन कितना होता है बच्चों, करेंट डेंसिटी इक्वल टू a t के पावर स्क्वायर e टू द पावर -w0 अपॉन kt। तो यहाँ से आप देखिए जो हमारा करेंट डेंसिटी है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर होता है। यही हमारा पूछा है कि किसके टेम्परेचर के पावर के किस पावर के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है t स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, t स्क्वायर के फॉर्म में ये जाएगा। आज ये आपका 28 क्वेश्चन हो गया बच्चों, और आप इससे पहले 2 सेट हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का करा चुके हैं। उससे पहले आपको प्रीवियस मॉडल सेट 2024 मिल जाएगा बच्चों, और प्रीवियस ईयर 2023, प्रीवियस ईयर 2022 का क्वेश्चन हम करा चुके हैं ऑब्जेक्टिव टोटल। और साथ में साथ आपका जो क्वेश्चन चल रहा है 5 मार्क्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम करा चुके हैं 6 क्वेश्चन, उसको आप देख लीजिए एक बार और तैयारी अपना करते रहिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।